हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास, जो कि भाग 3 हम पहुंच चुके हैं नादिर शाह के पास। और नादिर शाह से शुरुआत करेंगे हरियाणा के इतिहास में, जो कि हरियाणा में युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच 1739 ईस्वी में। तो वो मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरा ले गया था और वहाँ से लड़ते लड़ते पहुंचा दिल्ली। वहाँ से उसने शाहजहां से मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ताज, जो कि सोने का बना हुआ था, ईरान ले गया था। और तख्त ताज का निर्माण किसने करवाया था? बादल खान ने बनवाया था। तख्त ताज। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है एचएससी में, हरियाणा जो है मराठों के अधीन कितने कब से कब तक रहा? 1756 से 1757 तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ? मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और कब हुआ था? डेट याद रखनी है, 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में हुआ था। तो मराठों का नेतृत्व किसने किया था भाई? सदाशिवराव भाऊ ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, इसके बाद जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसके बाद मराठों का एक तरह से पतन सा हो गया था। तो सुरजी अंजन गांव की संधि होती है 30 दिसंबर 1803 में, जो कि दौलत राव सिंधिया, ये भी एक मराठा थे। इसने हरियाणा का जो कुछ हिस्सा था वो अंग्रेजों को बेच दिया था, यानी कि उनको समर्पित कर दिया था। सुरजीन जनगांव संधि या सरजीन जनगांव संधि, ऐसे भी पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के थे और इन्होंने राजधानी बनाया हाँसी को, जो कि जहाजगढ़ है हाँसी का, उसको राजधानी बनाया था। जहाजगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो हाँसी लगाएंगे। इन्होंने टकसाल बनाई, जिसमें जो जॉर्ज थॉमस के सिक्के थे उनको कहा जाता था सिक्का ए साहिब। सिक्का ए साहिब जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को कहा जाता था। 1798 में इन्होंने किसको जीता था? जींद को। 1798 में जींद को जीता जॉर्ज थॉमस ने। 1802 में बहरामपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? जॉर्ज थॉमस की। और 1803 में क्या हुआ था? संधि हुई थी, यानी कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु के बाद हुई थी सुरजी अंजन गांव की संधि। उसके बाद विद्रोह हुए थे 5, इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखेंगे। जब हमने व्यक्तित्व पढ़े थे जब भी हमने याद किया था। जींद का विद्रोह 1814 नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। छछरौली विद्रोह 1818 जोधा सिंह ने नेतृत्व किया था। रानिया विद्रोह, जो कि सिरसा में है, रानिया 1818 में ही हुआ था। और जाबित खान ने यहाँ से नेतृत्व किया था। रानिया से जाबित खान, रानिया से जाबित खान, छछरौली से जोधा सिंह, छछरौली से जोधा सिंह, दोनों 1818 में हुए थे विद्रोह। किसानों का विद्रोह हुआ था 1824 में, नेतृत्व किया था सूरजमल ने। 1824 में हुआ था किसान विद्रोह, याद रखेंगे। आज की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और लाडवा विद्रोह 1845 में अजीत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो पांचों विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है शिफ्ट में पूछे जाए। अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। इसके बाद आती है 1857 की क्रांति। किस किस ने कहाँ से नेतृत्व किया और कहाँ से शुरुआत होती है क्रांति? 1857 की क्रांति हम माने तो बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में पांडे ने, जो कि 34वीं एनआई में शामिल थे, उन्होंने 2 अंग्रेजी सैनिकों पर क्या है, गोली चला दी थी। तो वहां से ही भड़क गई थी, 29 मार्च को हुई। उसके बाद अगर ये पूछा जाए क्रांति की तारीख क्या तय की गई थी, तो 31 मई 1857 को होनी थी ये क्रांति, लेकिन समय से पहले हो जाती है, इसलिए थोड़ी विफल रहती है। कमल और चपाती इसका निशान था, क्रांति का चिन्ह था। 10 मई 1857 में भारत में शुरू होती है क्रांति, मेरठ से। और दिन क्या था? रविवार। उसी दिन लोग जो ये अंग्रेज जो हैं गिरजाघर वगैरह में गए हुए थे, तो वहाँ पे बम फेंके थे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने। हरियाणा में पूछे तो हमें तो हरियाणा पढ़ना है। हरियाणा में 10 मई 1857 में कहाँ से शुरू हुई थी? अम्बाला में, और दिन रविवार ही था, ये भी पूछा जा सकता है। हरियाणा में भी रविवार ही था। क्रांति की सूचना किसने दी थी भाई? श्याम सिंह एक सैनिक था, उसने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी पहले ही। रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम ने और गोपाल सिंह ने। गोपाल इनके चचेरे भाई थे। अहिरवाल का लंदन कहा जाता है रेवाड़ी को, और वीर भूमि भी कहा जाता है रेवाड़ी को। किसके कारण? राव तुलाराम के कारण ही अहिरवाल का लंदन और वीर भूमि। अंग्रेजों से मुकाबला कहाँ हुआ दोनों का? राव तुलाराम और गोपाल सिंह का नसीबपुर, और कहाँ पे? नारनौल में। नसीबपुर नारनौल में अंग्रेजों से मुकाबला राव तुलाराम का और गोपाल सिंह का। उसके बाद क्या होता है, जो राव तुलाराम है वो हार जाते हैं, क्योंकि जो अहीर होते हैं, वो कुछ अहीर ऐसे होते हैं जो इनका साथ नहीं देते हैं, गद्दारी करते हैं, तो हार जाते हैं। और उसके बाद ये अफगानिस्तान चले जाते हैं और 23
सितंबर 1863 में इनका काबुल में ही निधन हो जाता है। और 23 सितंबर को हरियाणा शहीद दिवस इसी इनकी याद में ही मनाया जाता है। पजल नहीं होना है, 30 जनवरी 1948 में शहीद दिवस गांधी जी की याद में मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे ने 15 नवंबर 1949 को इनको गोली मार दी थी और अम्बाला जेल में इनको गोली इनको मारी थी 30 जनवरी को। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को हरियाणा की अम्बाला जेल में इनको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को। 48 में इन्होंने गोली मारी थी। 30 मार्च को शहीदी दिवस भगत सिंह की याद में मनाया जाता, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अब आता है झज्जर, जो कि एक बड़ी रियासत थी उस समय की। यहाँ से नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। झज्जर से अब्दुल रहमान खान। और 23 दिसंबर 1857 को इनको अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था। नेक्स्ट है पटौदी। पटौदी में किसने किया था नेतृत्व क्रांति का? अकबर अली ने। पटौदी से नेतृत्व किसने किया? अकबर अली ने। पटौदी से नेतृत्व किया अकबर अली ने। पटौदी से नेतृत्व अकबर अली ने किया। बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया राजा नाहर सिंह ने। 9 जनवरी 1858 को इनको चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। और बल्लभगढ़ का शेर भी राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। चांदनी चौक में इनको फांसी दी गई 9 जनवरी 1858 को। और जिन्होंने इनको सजा सुनाई थी जज का नाम था चैम्बरलेन जज। चैम्बरलेन या चैम्बरलेन जज ने इनको सजा सुनाई थी फांसी की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, किस जज ने सुनाई थी? चैम्बरलेन जज ने। आगे चलते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं जहाँ पे मुख्य केंद्र थे जो कि क्रांति के। हाँसी में किया था लाला हुकमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग ने। मिर्जा मुनीर बेग, लाला हुकमचंद ने हाँसी से किया। हिसार भट्टू से मोहम्मद आजम ने किया। हिसार भट्टू से मोहम्मद आजम। बहादुरगढ़ से बैसे बहादुरगढ़, बैसे बहादुर जंग, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग ने किया। बाद में इनको लाहौर भेज दिया गया अंग्रेजों द्वारा। किसको? बहादुर जंग को। पानीपत में इमाम अली कलंदर ने किया। कलंदर से बाबर का नाम याद आता होगा, तो बाबर युद्ध भी पानीपत में हुआ था, तो ऐसे याद कर लेंगे। अली कलंदर, अली कलंदर, इमाम अली कलंदर पानीपत से नेतृत्व किया था। रोहतक और खरखोदा से बिसारत खान ने किया था। रोहतक व खरखोदा से नेतृत्व किया था बिसारत खान ने किया था। भाई मेवात में बहुत इंपॉर्टेंट है सदरुद्दीन, जो कि एक किसान नेता थे, उन्होंने नेतृत्व किया था मेवात से। बहुत ही सफल नेता थे ये। और कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जो जिसमें कि जींद, लोहारू, छछरौली और तावड़ू शामिल है। जींद और तावड़ू बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जा सकता है इनमें से किसने साथ दिया था अंग्रेजों का? तो जींद, तावड़ू, लोहारू, छछरौली। जींद से स्वरूप सिंह थे, लोहारू से अमीनुद्दीन थे, छछरौली से शोभा सिंह थे, तावड़ू से रिसाल खान थे। तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 में भारत का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, इन्होंने साथ दिया था। और बाद में इनको अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया था। तो ये था हमारा हरियाणा के इतिहास का पार्ट 3। आगे हम आगे भी इतिहास ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा का गठन कैसे हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।